इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। यहाँ काम मत करो प्लीज। ओके, आप नाश्ता करना पसंद करेंगी? नहीं। जैसी आपकी मर्जी। हेलो। ओ गुड मॉर्निंग सैमरा। क्या? कैसे? किस चैनल से? ओके ऑन कर रही हूँ। अरे हुआ क्या? मिसेस फिरदौस की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत काफी तशवीशनाक है और डॉक्टर्स का ये भी कहना ओह है कि गॉड। 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। ये क्या हुआ? हमने खबर मिस कर दी। मेरे खुदा इसकी हिफाजत फरमा। सिमरा ने क्या कहा? ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, उसने बस ये कहा कि टीवी ऑन करो, बहुत सीरियस मामला है। मैंने हाथ से पूछती हूँ। मॉम का फोन है। हेलो निहाद, क्या हुआ बेटे? सिमरा ने फोन करके बताया, उसने ये सब खबरों में सुना है। क्या वाकई मामला नाजुक है? जी हाँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं आ रही हूँ अभी। तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। पैकर कैसी है? उस पर नजर रखो। परेशान ना हो, मैं उसके साथ ही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? ये हमारा मसला नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिल्मी, बहुत अफसोस की बात है। तो तुम्हारे डैड को पता चल गया? मेरा ख्याल है। यकीनन वो खुश होंगे, और क्यों नहीं, मगर तब नहीं जब उनको यह एहसास हो कि अगर मेरी माँ के साथ कुछ हो गया तो उनके पैसों का क्या बनेगा। पैकर, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है ये। तुम मेरी मम्मी को नहीं जानते हो, तुम में से कोई भी नहीं। ये मेरी मम्मी है जिसने तुम्हारे डैड से इंतकाम लेने की हिम्मत की। अगर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डैड को दुख दे सके, तकलीफ दे सके। अगर ये खुदकुशी है तो इसकी वजह हम हैं। नहीं, हम वजह नहीं हैं। हमने शादी इसलिए की कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मत रो।
तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देख के बहुत नाराज होगी। कंट्रोल योरसेल्फ। मिसेस फिरदौस हार मानने वाली खातून नहीं है। वो जंग जीत जाएंगी, तुम देखना। मैंने उनसे कहा था मैं उनसे नफरत करती हूँ। ये मेरे आखिरी अल्फाज थे जो मैंने उनसे कहे थे। आई हेट यू। ये थी हमारी आखिरी बातचीत। अब मैं क्या कहूँ? खुद को इल्जाम मत दो। किससे पता था ऐसा हो जाएगा? हम सब हर वक्त ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अल्फाज वक्त की तरह होते हैं, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। कितनी अजीब बात है, इंसान सॉरी कहने में इतना लेट क्यों हो जाता है? खुद को इल्जाम देने से तुम्हारी माँ नहीं सही हो जाएगी। उनकी सेहतयाबी के लिए जरूरी है कि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और पावरफुल जाहिर करें। उनको ताकत और हौसले की जरूरत है। किस कदर दुख की बात है कि अभी भी मैं अपने ही हवाले से परेशान। हैरत की बात है मगर मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। क्या होगा अगर वो मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था जब बाबा मुझे छोड़ के चले गए थे। जो पहली बात मेरे जहन में आई वो ये थी कि मेरा क्या होगा। वो जिंदा रहेंगी, वो सेहतयाब भी हो जाएंगी। और आपने जो कहा उसके अजाले का भी यकीनन मौका मिलेगा। आपका बिला वजह का खौफ है। मेरा ख्याल है मैं आराम करूं। तुम इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? वो तकलीफ में है। उसकी मां के साथ जो हुआ खुद को जिम्मेदार समझ रही है। बेचारी खुद को मुजरिम समझती है। खुदा का शुक्र है उसे एहसास तो हुआ। क्या हुआ बेलुल? कुछ नहीं, आप जानती तो हैं। क्या वाकई वो एक हादसा था? मुझे बहुत हैरत हो रही है। मुझे लगा कि वो आपके पास पैसे मांगने जा रही हैं। मैंने उनसे बहुत गुस्से में बात की। मुझसे बात करने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया होगा और मुझे सजा देने के लिए ये सब कुछ किया। तुम क्या बातें कर रही हो भीतर? मैंने उनसे कहा था कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। हमारे हवाले से बिल्कुल भी अच्छी यादें नहीं है। सिर्फ इस तरह से सोचना कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, ये तो शर्म की बात है। यही तो वो चाहती थी कि मसाइल पैदा कर जाएं। ऐसी बातें मत करो भीतर, सब कुछ खत्म हो गया। तुम अभी भी उनको इल्जाम दे रही हो। ये खुदकुशी नहीं है। मैं इसे खतरनाक हादसा करार देता हूँ। अपने आप को और अपनी माँ को इल्जाम देना बंद कर दो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे तब्दील करने दो, हम दोनों साथ चलते हैं।
जी सर, हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अहल खाना से, लेकिन अब तक यहाँ पर जो है बड़ी गहमा गहमी हुई जैसे ही कोई है। हम राब्ता जो होता है है, जैसे ही हम कुछ जो है होता है फौरन आपको इतला देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था ना, हर तरफ पैसे वाले होंगे, तुम अंदर नहीं जा सकोगे। मुझे फिरदौस को देखना है। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, फिर हम कभी मिल ही ना पाए। ऐसा मत कहो, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे उससे मिलवाओगी। अभी अभी हमें इत्तला मिली है कि मिसेस फिरदौस का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत तशवीशनाक है। हमें अभी भी डॉक्टर इत्तला से अभी मिली है तक कि कुछ पता मिसेस नहीं चल फिरदौस सका का है। कार उनके एक्सीडेंट अजीजों से हो रब्ता गया है, करने की उनकी कोशिश हालत कर रहे बहुत हैं। तशवीशनाक मैं तुम्हें है। बता दूंगी और तुम देखभाल के आ जाना, ठीक है? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओह, मिस सेविल आ गई। मिस सेविल, आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? आप कैसे तबीयत है उनकी? डॉक्टर्स का क्या कहना है? उनके घर वाले इस सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज कुछ तो बताएं मिस सेविल। हेलो। गुड डे मिस पीटर। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। मुझे अभी पता चला, यकीन नहीं आ रहा। थैंक्स। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। उम्मीद है वो जल्द बेहतर हो जाएं। थैंक्स। अब जब वो सारे मामला से जान छुड़ा चुकी हैं, तो ये सब कैसे हुआ? आपका मतलब उन्होंने घर बेच दिया था? मेरे कहने का मतलब कर्ज था। घर बेचने से सारे कर्जे अदा हो जाते। छोटे मोटे कर्जों की अहमियत नहीं थी, आसानी से अदा हो जाते। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आपने उस मुआहदे के बारे में नहीं सुना जो उनके और मिस्टर हिल्मी के दरमियान हुआ था? नहीं। मतलब आपको नहीं पता? उन्होंने ये बात अपने तक रखी। मिसेस फिरदौस ने मिस्टर हिल्मी के हाथों अपना घर बेच दिया है, अपने सारे कर्जों के बदले। मुझे यकीन नहीं, कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ है भीतर? मम्मी ने घर बेच दिया मिस्टर हिल्मी को? मेरी फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रही, तुमने देखी? नहीं। तुम मेरे डैडी के साथ क्यों नहीं गए? मेरा मूड नहीं हो रहा था। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्या था। बीतर के साथ हमदर्दी जताने का मौका जो मिल गया था तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? ये तुम बताओगे। बट निहाल, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब क्या है। अब तुम भी भीतर की साइड लेने लगे हो। हाँ तुम। वो तो अपनी माँ के हादसे से भी फायदा उठाना चाह रही है ताकि वो खुद को तुम्हारे करीब कर सके। निहाल, या तो तुम पागल हो गई हो या तुम्हें बुखार है। मैं पागल नहीं हूँ निहाल। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। निहाल, वो उदासी का ढोंग करिए ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। तुम उसे किस तरह देखते हो मुझे पता नहीं है क्या? सुनो तो। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। वो तुम्हारे कांधे की मुंतज़िर है और कब रोएगी। क्या ये साफ ढोंग नहीं है? और तुम अहमक उस बीतर पर यकीन कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। तुम लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गेट आउट और मुझे अकेला छोड़ दो। किसी की तकलीफ को कम से कम समझने की कोशिश तो कर लो। मैंने कहा आउट। ठीक है, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुझसे मत उलझो बहलूल, बस चले जाओ। जाओ, मिस बीतर को सुकून दो ना। जाओ। अल्लाह, खामोश हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझसे डरते हो क्यों? बकवास मत करो। तुम्हें पता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकोगे तो तुम वापस आ गए। तुम अपनी हद में रहो। समझती क्यों तुम अपने आप को? क्या हुआ? उनकी लड़ाई हो रही है। निहाल, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम बहुत बड़ी हो और बाकी सब कीड़े मकोड़े। मैंने कहा गेट आउट। निहाल, जाओ यहाँ से। निहाल, क्या हो रहा है? आप इसको समझाएं इस बेवकूफ को। ये समझती है पूरी दुनिया में बस यही है और बाकी सब पागल हैं। चलो निकलो। काम डाउन, काम डाउन। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है, मगर इन बीबी को कौन समझाए? बीतर के मुंह पे जाके कहो ना ये बात। निहाल, निहाल, अगर ये बदतमीजी नहीं है तो फिर क्या बदतमीजी है? बेलूल, कंट्रोल। तुम दुनिया की सबसे बदतमीज बच्ची हो, समझी? मैं बच्ची नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, समझे? निहाल, हाँ, निहाल, ठीक है, calm बस down। बेहोश हो जाओ और कहानी मुकम्मल हो जाएगी। बेलूल, मेरे कमरे से निकलो, जाओ अब, चलो। निहाल, निहाल मेरी बात ओके, बात बेलूल। सुनो, बात सुनो। बेलूल, देखो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ फौरन। ठीक है, ओके, जा रहा हूँ।
बेलाल, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो गया तुम्हें? मैं अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। उसका एटीट्यूड मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने सिर्फ इसलिए लड़ाई की कि मैंने भीतर की मदद की। वो इन सब बातों को पकड़कर उल्टी सीधी बातें करती रही। मदमुज़ल, उसके जहन में जाने क्या कुछ चल रहा है। वो बड़ी हो रही है बेहलूल, ये तब्दीली पेचीदा होती है। अगर बड़े होकर यही होता है तो बेहतर है कि वो बच्ची रहे। यही बात तो उसे ज्यादा बुरी लगी है कि तुम उसे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। यही उसकी गुस्से की वजह है। वो चाहती है कि तुम उसके बड़े होने का इतराफ़ करो और कंफर्म भी करो। तुम्हें पता है वो अपने आप में बंद रहने वाली लड़की है, ज़्यादा मेलजोल वाली नहीं है। उसका घर ही उसकी सारी ज़िंदगी है। उसे रियल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो अब बड़ी हो गई है, यंग लेडी बन गई है, अपनी फीलिंग्स को दरियाफ्त कर रही है। अगर वो अपने किसी करीबी रिश्ते के बारे में पुरजोश है तो ये बिल्कुल फितरी बात है। क्या आप वाकई सीरियस हैं? क्या मैंने उसे गुस्सा दिलाया? हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा ही लगता है। उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जानती हूँ ये सब वक्ती है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। खैर, मैं ऐसा नहीं समझता। हर किसी का पहला प्यार होता है। हो सकता है ये मोहब्बत ना हो, मगर मोहब्बत में मुब्तला होने की ख्वाहिश हो। इससे बहरहाल वो हर्ट हुई। तुमने उसे हर्ट नहीं किया बेहलूल। मदमुज़ल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। आप गलत समझ रही हैं। तुम उसके साथ ऐसा रवैया रखते हो जैसे वो बहुत छोटी बच्ची हो। उसके बाल खराब करते हो, उसका मजाक बनाते हो, इससे वो चिढ़ जाती है। इस तरह की हरकतें छोड़ दो। उसे एक यंग लेडी समझो और उसके मुताबिक सलूक अपनाओ। तमाशा नहीं बनाओ। उम्मीद मत दिलाओ उसे, मगर उसे नज़रअंदाज भी ना करो। क्या आप वाकई सीरियस हैं? आओ आओ, जल्दी आओ। अब उनके देखने का कोई खतरा नहीं है, वो सब जा चुके हैं। मैं ये कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता कि इजाजत मिलेगी या फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिस्टर हिल्मी ने इंतकाम लिया है और मैं समझती हूँ कि वो अपने पैसों की वापसी के लिए बेचैन होंगे। कबल इसके कि मम्मी को कुछ हो जाए वो ऐसा करते रहे हैं। इस कदर गुस्सा और नफरत उनको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? क्या हुआ है भीतर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फिरदौस से मिलने आया हूँ। हो सकता है फिर मुलाकात ना हो। भीतर। गेट आउट। दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा कभी शक्ल नहीं दिखाना। ये सब क्या था? वो आदमी कौन था? मेरी माँ का बॉयफ्रेंड। जब बाबा को पता चला था तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। इन लोगों की वजह से बाबा दूर हो गए। अगर मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ तो इसमें हैरत की बात क्या है?
मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। हो सकता है इनके मरने के बाद मुझे सब्र आ जाए, फिर मैं सब्र कर लूंगी। ओह पैकर, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, मगर अपना ख्याल रखना। अच्छी तरह ख्याल रखना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगी। मिस्टर हिल्मी को मेरी तरफ से हाय कहिएगा, और कहिएगा कि अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पे भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने ठीक नहीं किया मेरी मम्मी के साथ। यहाँ आ जाए मॉम, मेरे साथ चलिए प्लीज। गुड बाय डियर। गुड बाय। चमेली, क्या तुम मेरे बालों को साइड से खींच सकती हो? ये इसे क्लिप लगा दो। ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? मेरी माँ को कह दें, वो कर देंगी। इसमें क्या बुराई है, करने दो। ये बिस्किट मिस भीतर को अच्छे लगते हैं, मैंने बनाए थे, पसंद आए थे उन्हें। हाँ वही तो है जिसके लिए कर रही हूँ। उनके लिए बना रही हैं क्या? वाकई? अभी तो उनकी वजह से झगड़ा कर रही थी। मुझे बहलूल पर गुस्सा आ रहा था। और तुम हर बार उसके जाल में फंस जाती हो निहाल। उससे बहस करने की जरूरत ही क्या है? वो बहलूल है जो तंग किए बगैर नहीं रह सकता। सही कह रहे हो, मेरी गलती है। जैसे भीतर को तसल्ली देने वाला सिर्फ वही रह गया है, हमदर्द दोस्त। वो ऐसा ही है बेटा, वो इस तरह के हालात से गुजर चुका है। एक कार हादसे में वो अपने वालिदैन खो चुका है। वो जानता है कि मिस भीतर किस दर्द से गुजर रही होंगी। ये सच है मेरी बच्ची, जब वो पहली बार यहाँ आया था एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठता था और भागता रहता था, जैसे वो अपने आप को थकाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरों की नजरों से ओझल हो जाता था, दरख्तों या और किसी चीज के पीछे छुपकर बहुत रोया करता था। आज भी जब सोचती हूँ तो उसकी मासूमियत को याद करके मेरा दिल भर आता है। वाकई? हाँ, मैं उसके लिए दुखी थी। वो मिसेस भीतर को कैसे अकेला छोड़ सकता है? हाँ, बहुत ही हसास लड़का है वो। उसे गलत मत समझो, वो अपने दुखों को भूलने के लिए पागलपन का नाटक करता रहता है। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इंतजार कर रहे हैं और खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। आप भी दुआ करें बेटा, दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत परेशान हूँ। थैंक यू, गुड बाय। सॉरी भीतर, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। डैड, डैडी। आई एम सो सॉरी।
बंद करो ये अदाकारी। तुमने उनको मारा है, सिर्फ और सिर्फ तुमने, सिर्फ तुमने। भीतर। थैंक्स। लाओ मुझे दो। कोई तब्दीली नहीं। आज मैं बहुत पुरुमीद था, मगर दिन अभी बाकी है। जी हाँ, जी हाँ। वैसे हम हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे मिसेस फिरदौस पे पूरा भरोसा है। वो एक मजबूत खातून है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप परेशान ना हो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उनकी हालत ठीक हुई? हैकर और भीतर दोनों जो भी हुआ उसका इल्जाम मुझे दे रहे हैं। ये मुनासिब वक्त नहीं है। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, ताहम मुझे तुम्हारे वालिद से बात करनी होगी। ये अच्छा होगा। वेलकम मिसेस अर्सन। कहने को तो बहुत कुछ है दिनीस। रियली? आ जाइए। ओ खुदा, मैं तो खबर सुनकर ही सकते में आ गई। जी। भीतर अस्पताल में होगी ना? जी, वो आते जाते रहते हैं। आंटी। माय स्वीटहार्ट, कहाँ से आ रही हो? मैं किचन में दोपहर के लिए कुछ कुकीज बना रही थी। और तुम्हारा स्कूल? नहीं गई। ये भी कल रात अस्पताल में ही थी। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगी। वो ठीक नहीं है, आप दुआ करें उनके लिए। मुझे पता है, मैं तो दुआ कर रही हूँ। खुदा उन पर अपना करम करे। आमीन। इतनी खतरनाक सड़क नहीं है, फिर भी वो अपनी गाड़ी पर काबू ना पा सकी। पीटर के मुताबिक खुदकुशी की कोशिश थी। क्या? निहाल, इस बारे में कोई बात नहीं करो। उन्होंने खुद कहा उन पर बहुत ज्यादा कर्जे थे। क्या सुन रही हूँ मैं? इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है? ये उनका खानदानी मसला है। ये ठीक है, अजनबियों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करो निहाल। आंटी जी, आप कैसी हैं? ये कहना तो रिवायत बन गई है कि मैं ठीक हूँ। जी आंटी, सही कह रही हैं आप। क्या पैकर भी अस्पताल में है? वो गुज़िश्ता रात वहीं थी। बहलूल, मैं और हम सब भी वहीं थे। और कुछ लोगों ने सिचुएशन का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर ली। ऐसा नहीं कि उनको मिसेस फिरदौस की परवाह थी। कम ऑन। तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करो। मेरे लिए खुशी की बात है। आ जाओ चमेली। वेलकम मिसेस अर्सन। मेरी माँ ने खुद से कॉफी बनाई है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दो, वो जा रही है। मुझे उकसाओ मत बहलूल। भेंगा। उसने खुद से नहीं किया। मैं साफ कर देती हूँ। बहलूल, बस भी करो ना। इसमें तमीज और तरीके से बात करने की सलाहियत ही नहीं है, और मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे सर पर चढ़ा लिया। ये अचानक क्या शुरू हो गया? बुरी बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm sorry। शायद ज्यादा हो गया। चलिए मैं अब उससे मनाता हूँ। बस अब रहने दो प्लीज। अब कोई और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझो जैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। मदमज़ेल,
आप बेफिक्र हो जाइए। इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू।